एक तरफ जहां इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आ गई है। दरअसल जो पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने के बाद भी दुनिया से कर्ज लेता रहता है, उसे कर्ज मिलेगा या नहीं, इसको तय करने वाले FATF ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। अब इसका इशारा क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या कर्ज डूबे पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? क्या पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में जाने वाला है? क्या भारत की कूटनीति ने पाकिस्तान को फिर से परास्त किया? ऐसे सवालों के पीछे का कारण है FATF की ये स्टेटमेंट। जिस पहलगाम आतंकी हमले से पाकिस्तान कन्नी काट रहा था, उसको अब FATF ने भी आतंकी हमला मान लिया है, जो पाकिस्तान के लिए एक तरह से बुरी खबर है और भारत के लिए कूटनीतिक जीत। भारत पाकिस्तान को अब फिर से ग्रे लिस्ट में डालने के लिए FATF पर दबाव बना सकता है, क्योंकि दुनिया में आतंकवाद को आर्थिक मदद देने वालों पर नजर रखने वाली संस्था FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पहलगाम आतंकी हमले को टेरर फंडिंग का नतीजा माना है। FATF ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। FATF के बयान में कहा गया कि हम गंभीर चिंता के साथ इस क्रूर आतंकी हमले की निंदा करते हैं। ऐसे हमले बिना पैसे और फंड ट्रांसफर के सिस्टम के बिना संभव नहीं हो सकते। FATF ने अपने बयान में कहा कि आतंकवाद पूरी दुनिया में लोगों की जान ले रहा है। इसकी आर्थिक मदद करने वाले नेटवर्क को तोड़ना बेहद जरूरी है। FATF का यह बयान बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए की गई मेहनत रंग लेकर आई है। भारत ने अपनी कूटनीति से पाकिस्तान को एक बार फिर से परास्त किया है। भारत ने जिस तरीके से दुनिया के कई देशों में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजकर ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत से रूबरू कराया, पाकिस्तान के काले कारनामों को पूरी दुनिया में बताया और पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में वापस डालने का मुद्दा जोर शोर से उठाया, इसी का नतीजा अब सामने आने लगा है। FATF का यह बयान इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि पहलगाम के बाद भारत पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में वापस डालने की कोशिशों में लगा है और ऐसे में 3 साल पहले ही ग्रे लिस्ट से बाहर निकले पाकिस्तान के लिए FATF का यह बयान एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पाकिस्तान को ग्रे सूची में डालने पर क्या होगा? भारत चाहता है कि पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने पर विश्व बैंक और IMF जैसी किसी भी वैश्विक वित्तीय एजेंसी से उसे मदद नहीं मिल पाएगी। इससे पहले पाकिस्तान 2018 से 2022 तक ग्रे लिस्ट में रहा है। ग्रे लिस्ट में होने की वजह से उसकी वैश्विक वित्तीय लेन देनों पर सख्त निगरानी रखी गई थी। ऐसा पाकिस्तान द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक फंडिंग रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जाने की वजह से हुआ था। FATF का यह बयान पहलगाम हमले के 55 दिन बाद आया है, जो यह भी दिखाता है कि यह कदम कितना सोच समझ कर उठाया गया है। और FATF का यह बयान ऐसे समय में भी आया है जब भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान के लगातार आतंकवाद को समर्थन देने और मल्टीपल फंड्स को हथियारों की खरीद में इस्तेमाल करने की बात को उजागर किया है। यानी अगर ये कहा जाए भारत ने दुनिया पर पाकिस्तान के खिलाफ जो दबाव बनाया वो काम आया, तो ये गलत नहीं होगा। FATF जल्दी आतंकी हमलों पर बोलता भी नहीं है। FATF कभी कभार ही आतंकवादी कृत्यों की निंदा करता है। पिछले एक दशक में यह तीसरा मौका है जब FATF ने किसी आतंकी हमले की निंदा की है। इससे पहले FATF ने 2015 में और फिर 2019 में आतंकवादी हमलों के गंभीर मामलों में निंदा की थी। FATF में 39 सदस्य देश हैं। 1989 में G7 देशों ने इसकी स्थापना की थी। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। हर 3 साल में इसकी बैठक होती है। भारत 2010 में FATF का मेंबर बना था। FATF का मुख्य काम आतंकवाद के वित्त पोषण और प्रसार के खतरों से बचाना है। FATF ने जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले, पैसे और फंड ट्रांसफर का जिक्र किया है, इससे ये चीजें तो साफ हो जाती हैं कि दुनिया ये अच्छे से समझ रही है कि पाकिस्तान कहीं न कहीं इस हमले में फंडिंग कर रहा था। लिहाजा सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा और भारत की इसमें क्या तैयारी है। FATF की एशिया पैसिफिक ग्रुप की बैठक 25 अगस्त को होनी है।
इसके बाद FATF के वर्किंग ग्रुप की बैठक 20 अक्टूबर को होगी। इन बैठकों के पहले भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक डोजियर तैयार कर रहा है, लिहाजा कर्ज में डूबे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि FATF जल्द ही आतंकवाद को दी जाने वाली फंडिंग को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करेगा।